आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। विचारों की प्रबलता रिजल्ट कैसा देती है, मौत तक लेके आ जाती है। झुंझुनू के एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। इसलिए करोड़ों अरबों की भीड़ है असफल लोगों की तरफ, और गिने चुने हैं जो जिंदगी भर अपना डिसिप्लिन डिस्टर्ब नहीं करते रे, वो जाएंगे आगे, वो बनेंगे अपने फील्ड का बापू। सुबह जल्दी उठना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों को भी दर्द होता है, लेकिन डालने की आदत डाल ली। जिंदगी में जो भी काम दर्द देगा रे, वो आपको एक दिन जिंदगी में बड़ी कामयाबी भी देगा। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। खपाना होगा अपने आप को, झोंकना होगा अपने आप को। बरसों की रातें की नींद, कुछ दिन कम खा लो रे, कुछ दिन कम सो लो रे। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा, ज्यादा खाने से ज्यादा सोने से कहीं उठे ही नहीं रहे। और उन चीजों की आदत डालनी होगी जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। हिला देने वाली मेहनत, रोबस्ट मतलब होता है विकराल, जबरदस्त मेहनत करनी होगी अंतिम क्षण तक। दुबई के मालिक, उसके बेटे ने एक सिद्धांत दिया है, जिसने दुबई बनाई ना, उसके बेटे ने, उसने कहा है जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो और आप उनमें सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे अमीर हो, उस कमरे को अगले आधे घंटे में छोड़ दो। आप जिनकी संगत में रहते हो, जिनके साथ रहते हो, अगर वहां आप सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे ऊर्जावान हो, आप उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में सीखने के लिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो अभी आप समझ लो आपने दुनिया को देखा ही नहीं। जिनसे अपने कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपको मजा नहीं आएगा। कंपैरिजन बापुओं से करो, और वो करने के बाद आपको समझ में आएगा मेहनत कैसी करनी चाहिए। जब तक प्राण ऊर्जा पूरी सुबह से रात तक पूरी नहीं खो जाती ना, तब तक अपने आप को खपाओ। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता अच्छे, जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा रे मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया। अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू ये बता तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता और नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता। तू बहुत सही रे। अधूरी थी वो। क्लाइमेक्स ये है, जीवन के हर हिस्से को आप सोचने में पॉजिटिव ले जा सको, बिरले ही कर पाते हैं। और जब जब आप बुरी घटनाओं को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो अंदर जो ताकत पैदा होती है वो बाद में दिखती है, वो बाद में रिजल्ट लेके आती है। आज के बाद सोचने के तरीके कंट्रोल करो। जिंदगी की पहली प्रायोरिटी सक्सेस है। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही है, सक्सेस दूर है। एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बेल जोत दिए जाए, कहाँ जाएगी? फर कच्चे उड़ेंगे। आपका दिशा एक, प्रायोरिटी एक, भटकना नहीं। सक्सेस तो ऐसी घटना है जो अनवरत और रेगुलर चलनी चाहिए। डीपेस्ट नीड है, रोटी कपड़ा मकान से भी गहरी नीड है सक्सेस। संगत सक्सेस की जिंदगी का जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। सक्सेस की ऐसी दीवानगी चाहिए जैसी मीरा को कृष्ण की दीवानगी थी, ऐसी सक्सेस की प्यास चाहिए। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, इतनी तल्लीनता चाहिए। चाहत की डिजायर स्ट्रॉन्ग चाहिए, डीपेस्ट नीड होनी चाहिए सक्सेस की। हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। हमें सबको ये पता है, अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल साइलेंस रहें तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है। लेकिन अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इसे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ 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 उड़।
भाई सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट आंखें बंद, खोलते तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का एहसास होगा कुछ तो है। जहां है जैसी हालत में है, 10 मिनट बैठ जा। आज के बाद 10 मिनट एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को महसूस करना। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में। 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान देगा? न्याय है कि नहीं है? न्याय है, लेकिन सिद्धांत है 50 पहाड़ में से कोई एक माइकालाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का। और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा। प्रबल विचारों से धन भी कमा सकते हो, प्रबल विचारों से गरीबी भी कमा सकते हो। अमेरिका में एक आदमी ने गुनाह कर दिया, उसने बर्फ का चाकू बना के किसी को मारा, तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको जो सजा दी वो भी अलग ही तरह की दी। इसको 1 महीने तक तो जेल में बंद करो और वहां से निकाल के फिर इसको 1 महीने फ्रिज में बंद करो। 1 महीने डाला जेल में, वहां से उठा के फ्रिज में डाला, निकाला तो मृत्यु होनी थी। अब 2 रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इसकी मौत बेहद ठंड से हुई है। सच्चाई थी, फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था, फ्रिज में अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी में ठंड से मर गया। क्योंकि ठंड तो वहीं लग गई थी जब जेल में था कि रो बाहर मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतने प्रबल विचार को मारा, फ्रीक्वेंसी फेंकी ब्रह्मांड में। हे भगवान, फ्रिज में गर्मी में ठंड से मर सकता है इंसान। विचारों की प्रबलता इतनी होती है। प्रबल विचारों से खुशियों की खान खरीद सकते हो रे, प्रबल विचारों से दुखों की खान भी खरीद सकते हो रे। जिन संसाधनों की वजह से अभी लगता है मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे में हल्का रह गया, ऐसे जो अंदर से हीन भावना घुसा रखी है ना, इसको फोड़ना होगा। पूरे विश्व में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी नजरों में आपकी इज्जत को प्रमाणित करता है, आप खुद। आप बेहद कीमती हो। आपको अगर जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी ना, पहले देखनी होगी मेरी वैल्यू क्या है। संसार करे ना करे, खुद की नजरों में खुद की इमेज, खुद की पीठ खुद थपथपाना, दुनिया बाद में थपथपाएगी। और दुनिया थपथपाएगी तब हम मानेंगे, इस चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। 2 दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है। एक ये कर लूं, एक वो कर लूं, चतुर्भुज बन जाएगा। एक आध कोई अच्छा सा जम के कर ले। एक आदमी था, उसको बादशाह ने गुनाह की सजा दी और ऑप्शन दिया, या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, एक चुन ले। उसने भी प्याज ही चुना, लेकिन लाल वाले थे। 1, 2, 5, 10, बस प्याज नहीं कोड़े। 1, 2, 3, 5, बस प्याज। 15 में धुआं, कोड़े, प्याज कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। ऑफर कितना था? 1 खा ले। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किधर भी नहीं जा पाते। खींच के लग जाओ रे। कामयाबी का सिद्धांत यही है, वेरी सिंपल। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी, और ज्ञानी था वो जबरदस्त। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। भाई साहब ठीक है। आगे थोड़ी सी नाव और गई। कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी खराब। इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब।
जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। टोंक का ड्राइवर लेके मध्य प्रदेश गए, धर्मशाला में कमरा ले लिया, उसने बगल वाला, हमने ये वाला। तो उस ड्राइवर के साथ एक भयानक हादसा हो गया। तो बेचारा टॉयलेट गया और वो खूंटिया यूं था नीचे, यूं बैठा और यूं फिसल गया, खूंटिया घुस गया। तो मेरे मुंह से तो हमेशा एक लाइन निकलती है पहली, हे प्रभु कर्मों के उदय कैसे कैसे आते हैं, प्रभु माफ करो। वो 10 बजे बोलता है मुझे गुरुजी से मिलना है। गुरुजी थे, ध्यान कर रहे थे, हम लोग जाके बैठ गए। हमने जाके बोला गुरुजी ड्राइवर के साथ ऐसा हादसा हो गया। गुरुजी ने सुनते ही, अरे जिन अंगों से पाप किया जाता है सजा उन्हीं को मिलती है, उदय उन्हीं पे आता है। इतना बोलते ही अब जो ड्राइवर बोला हमारी जमीन निकल गई, उसके आंसुओं की धारा बह गई। मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने बचपन में बकरियों के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया है, मेरे जीवन के पापों की सजा मुझे मिल गई, मुझे ये याद नहीं था, आज मुझे समझ में आया। जो कर्म करते हैं उसकी सजा जरूर मिलती है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते भाई। तो जो आज फल मिल रहा है वो पहले के कर्म का ही तो मिल रहा है। गरीबी एक आदत है। ओहो हो, भारत में जिस इंसान को गरीबी की लत लग जाए ना, उसकी सोच भी उसी फॉर्मेशन में चलती है, उसकी सारी ताकत इस पे लग जाती है कि मैं इसे मेंटेन कैसे करूं, मेरे बाप दादाओं ने संपत्ति छोड़ी है मेरे लिए, मैं साला इससे बाहर नहीं जा सकता। कौन सी से? गरीबी से। ये लत लग जाती है। उस वक्त मैंने जीवन में निर्णय लिया था 22 वर्ष की उम्र में, मैं गरीबी की लत को तोड़ दूंगा, पीढ़ियों से आई हुई इस गरीबी की रेखा को उड़ा के रख दूंगा और उस ताकत को एक चैनल पे उड़ेल कर इसे उड़ाऊंगा। ये संकल्प बहुत बरस पहले ले लिया था। जाने अनजाने में अगर अमीर बनने का प्रयास नहीं किया, गरीबी की लत लग जाएगी भाई। और गरीब सोच एक आदत है, इन आदतों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, तो सिर्फ एक वजह कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। प्रॉब्लम क्या है कि जितना डेटा इस भेजे में अब तक गया है ना, वो सारा गया ही ऐसे है, पैसे के लिए काम करो, पैसे के लिए काम करो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी लग जाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी। ये इतने वर्षों से गया है कि जो अमीरी बनने की मेन गंगोत्री थी उस पे चोट कभी कर ही नहीं पाए। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। अगर आपने अपने जीवन में बार बार ये किया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब अपने ऊपर डाउट पैदा किया, तो आप बार बार करने वाली चीजें ही धारण करते हैं। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज करते हैं तो आपकी जिंदगी में आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। 30 बरस तक एक आदमी ने सिर्फ पहाड़ तोड़ा, बिना प्राइस लिए, बिना रुपया लिए। दुनिया उसे मांझी कहती है रे। डिसिप्लिन 30 बरस। मोटिवेशन आपको शुरू तो कर सकता है, अनुशासन के बिना ग्रो नहीं कर सकता। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में काम करेगा। क्या है अनुशासन? 30 वर्षों तक एक 12 साल के लड़के ने जंगल लगाना शुरू किया, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगा दिया, मोलाई फॉरेस्ट। 30 साल डिसिप्लिन, और आप क्या देखते हो? 10 दिन में करोड़पति बनोगे। भारत के करोड़ों लोग जिम जाना 7 दिन में क्यों छोड़ देते हैं पता है? बनी नहीं, कुछ समझे? 7 दिन में बननी चाहिए इसकी। डिसिप्लिन वर्षों की तपस्या मांगता है। आपको अपने फील्ड में ह्यूमन वोल्केनो बनना होगा। अगर बन गए ह्यूमन वोल्केनो, हड़कंप मचेगा पहले परिवार में, पागल कहने लग जाएंगे। कॉलोनी में हड़कंप मचेगा, इसके क्या हो गया, इसके क्या हो गया। बस समझ लेना इसके क्या हो गया। जब ये दुनिया कहने लग जाए ना, तो ये वैसे ही है जैसे जो हाथी से चेन नहीं टूटे उसे समझदार हाथी, और जो हाथी चेन तोड़ दे दुनिया ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, बस वो हाथी समझदार हो गया जब दुनिया कहती है हाथी पागल हो गया, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचान ली। जिस दिन अपनी ताकत का लोहा मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाओ, लोग आपको पागल कहने लग जाएं तो समझ लेना ह्यूमन ज्वालामुखी बाहर निकलने लग जाएगा।
लावा बाहर निकलने लग गया, आप जीतोगे। ये गरीबी के दिन का मजा जितना लेना है ले ले, ये दिन तेरी जिंदगी में साला दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं, तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो, उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये पांचों क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। किस चीज का चार्ज? आप कहोगे अब मैं करोड़पति बनूंगा, इसके लिए मुझे विश्व की किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का चार्ज खुद लूंगा। दुनिया के एक टॉप से दूसरे टॉप पे जब जाते हैं तो नीचे गिरना ही होता है। आप जिसको फेलियर समझते हो, जिसको संघर्ष समझते हो, जिसको स्ट्रगल समझते हो, काम मेरा हो नहीं रहा जिसको वो समझते हो ना, ये ठप्पे हैं अगले शिखर पे जाने के लिए। जिस घटना से पूरा विश्व उदास होता है, रोता है मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, अरे रे पिछले पीक से अगले पीक में जाने के लिए अनिवार्य शर्त है। शिखर से शिखर पे जंप का कोई रास्ता नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा और ठप्पा खा के जाओगे। पिछले शिखर को तोड़ना चाहते हो तो आपको एक बार नीचे आना ही होगा। मैं झुकेगा नहीं साला। अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस तरीके के चैलेंज आ रहे हैं, तो अभी धड़ 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 लाइन लगा दोगे आप। आपसे और हमसे बदतर हालात का इंसान अगर दुनिया में कामयाब हमसे ज्यादा है, तो समझ लो हम बहाना बना रहे हैं। क्योंकि हमसे गरीब कामयाब है, हमसे कम पढ़ा लिखा कामयाब है, हमसे कम ऊर्जा वाला कामयाब है, हमसे कम बोलने वाला कामयाब है, तो फिर समझ लो हम बहाने बना रहे हैं। खुद के साथ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करने का मतलब है अपने पर रहम नहीं। जो खुद के ऊपर रहम कर गया वो टफ नहीं बन पाएगा। तो आसान रास्ता मत चुने, अपना संपूर्ण विकास करने के लिए टफनेस चाहिए, और वो एक ही रास्ता है खुद के ऊपर रहम नहीं। पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं, रहम नहीं करना। हमारी जिंदगी में अगर अब तक हमारी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है ना, हमारी खुद की सीमाएं जो हमने बना रखी है, आत्म सीमित विश्वास, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है। किसी ने धन की, किसी ने गरीबी की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने अप्रोच की, किसी ने एटीट्यूड की, किसी ने नॉलेज की। हमने जो अपने लिए ये घटिया घटिया जो बिलीफ बांध लिए ना, लिमिटेशंस बांध ली, ये लिमिटेशन जब तक नहीं टूटेगी तब तक काम नहीं होगा। लेकिन जब जब आप अपनी जीवन की खुद की बेड़ियों को तोड़ते हो, खुद को सीमित मान के सीमाओं में बांध लो, और उसके बाद जब उनकी धज्जियां उड़ाते हो, तब लगता है कुछ भारी होगा। वो माँ जिसने मिनी ट्रक उठाया, बच्चे को अलावा और कोई घटना होती 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। जब जब अपनी लिमिटेशंस तोड़ोगे तो भारी मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। जो चीजें अदृश्य होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें, तो बदलनी होगी नई दिखने वाली चीजें। गरीबी एक सोच है, अगर सोच में आ गई तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या आपको नेम, फेम, गाड़ी, बंगला, यश, मान, प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको, तो नई दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है, आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है, आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है, आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है, आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ये दिखाने का टाइम देती है प्रकृति। दिखा दे, आ गया तेरे पास मौका, बता दे कॉलोनी को और आसपास के एरिया को कि तेरे प्रोफेशन में कितना दम है, तेरे भीतर कितना दम है। ये प्रकृति हर इंसान को मौका देती है, एक अवसर देती है जो कहती है पूरा दुनिया तेरे लिए खाली है। ये मौका दिया, खेल ले गेम, हिला दे दुनिया को। हर प्रकृति हर इंसान को कभी ना कभी ये मौका देती है। आपके पास आ गया मौका, दृढ़ता की परीक्षा में पास होना होगा। दृढ़ता किसे कहते हैं? अखंड प्रतिज्ञा। दुनिया मानेगी एक दिन आपका लोहा। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता चाहिए, खतरनाक दृढ़ता चाहिए। अपने काम के प्रति दीवानगी इतनी जबरदस्त चाहिए। अगर आपके डिसीजन बदलते हैं,
बार बार बदलते हैं, आपको तकलीफ होती है, बाउंस बैक नहीं कर पाते, पीछे हट जाते हो, वो है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब भी जीवन में आपको डर लगता है तो याद रखना, चाहे वो अंधेरे से लगे, चाहे वो कर्जे से लगे, जीवन का किसी भी रूप का डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि वर्षों पहले किसी ने वो डर आपके भीतर इंस्टॉल किया होता है। माँ बाप ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपके भीतर बचपन से जो फीड किया है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अपना सबकॉन्शियस माइंड वापस रिजेन्युएट करो, वापस उसे रिन्यू करो, वापस उसमें हरी घास लग जाए, वापस उसमें नए कोपले पैदा हो जाए, वो करो। ओए ज्यादा बड़ी मत सोचे और रहने दे। ओए करोड़पति के चक्कर में जाएगा तो तू रोडपति बन जाएगा। और रहने दे, बड़े सपने मत देखे। ओए जितनी चादर है ना तू उतना ही पांव पसार। ये गली गली और चौराहे पे ऐसे कलमुए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। माँ कसम, आप सीमा नहीं हो, आप सीमा से परे हो। आप जो धरती पे किसी एक ने किया है वो आप भी कर सकते हो। आप असीमित हो रे, असीमित हो। गांव का एक देसी लड़का पहाड़ों में पैदा होके अगर लिमिटलेस बन सकता है, माँ कसम इस कुर्सी पे बैठा हुआ एक एक आदमी इतिहास रच के लिमिटलेस बन सकता है। लिमिटलेस। जब जब आपके माइंड में भीतर गवर्नर कहता ना, तो अकाउंटेबल नहीं रह पाएगा, तू जवाबदेह नहीं रह पाएगा। उस वक्त ये लाइन कभी भूलना मत भाई, उड़ा दे गवर्नर को जो गवर्न करता है। आप लिमिटलेस हो।